नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने खेत की मिट्टी को हाथ में उठाकर उसे महसूस किया है? आज मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी महंगी दवाई के इसी जमीन से सोना उगाते थे, और आज हम बोरियां भर भर के यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी उड़ेल रहे हैं, फिर भी हमारी जमीन पत्थर जैसी सख्त क्यों होती जा रही है? क्यों हर साल हमारी लागत, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाथ में आने वाला मुनाफा कम होता जा रहा है? हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं, हम मौसम को कोसते हैं, हम सरकार को दोष देते हैं या फिर अपनी किस्मत पर रोते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो सच में आज आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद आपको चुभ सकता है। सच ये है कि सबसे बड़ा दोष हमारी अपनी मिट्टी का है। हमारी धरती माँ जो हमें अन्न देती है, आज वो खुद बीमार है, वो वेंटिलेटर पर है, वो सांस नहीं ले पा रही है। और आप ही बताइए, एक बीमार माँ अपने बच्चे का पेट कैसे भर सकती है? स्वागत है आपका एआई खेती पर। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये खेती का वो विज्ञान है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी बंजर से बंजर जमीन को भी मक्खन जैसी मुलायम और सोने जैसी कीमती बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मिट्टी के हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपको कोई नहीं बताता। हम जानेंगे कि रेतीली मिट्टी में खाद क्यों नहीं लुकती, काली मिट्टी ईंट जैसी क्यों हो जाती है, और वो कौन से 3 जादुई तरीके हैं जिनसे आप मुफ्त में अपने खेत की ताकत वापस ला सकते हैं। तो अपना नोटपैड निकाल लीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट आपकी खेती का नक्शा बदलने वाले हैं। भाग 2, मिट्टी का विज्ञान, हमारी अदृश्य सेना। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मिट्टी का मतलब केवल धूल, रेत या कंकड़ नहीं होता। मिट्टी एक जिंदा चीज है। जी हाँ, बिल्कुल, हम इंसानों की तरह। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी के सिर्फ 1 चम्मच में इतने सूक्ष्म जीवाणु, इतने बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जितनी पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी भी नहीं है। ये जीवाणु आपके खेत के अदृश्य मजदूर हैं। आप खेत में जो भी खाद डालते हैं, चाहे वो गोबर हो या यूरिया, उसे पौधा सीधा नहीं खा सकता। ये जीवाणु उस खाद को खाते हैं, उसे पचाते हैं और फिर उसे पकाकर पौधे की जड़ों को खिलाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 सालों में हमने क्या किया? हमने लालच में आकर इतना रसायन डाला, इतना जहर डाला कि हमने अपनी इसी सेना को, इन करोड़ों मित्र जीवाणुओं को जान से मार दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी मिट्टी से जैविक कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो गया। आज भारत की जमीनों में जैविक कार्बन 0.3% यानी 0.3% से भी कम रह गया है, जबकि एक बम्पर पैदावार के लिए इसे कम से कम 1% होना चाहिए। याद रखिए, जब तक जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा, आप खेत में चाहे सोना चांदी पीस कर डाल दें, आपकी फसल कमजोर ही रहेगी। तो अब सवाल यह है कि इस कार्बन को, इस ताकत को वापस कैसे लाएं? इसके लिए मैं आपको 3 सबसे पक्के और वैज्ञानिक उपाय बताने जा रहा हूं। उपाय नंबर 1, हरी खाद का सही इस्तेमाल। आज के जमाने में पशुपालन कम हो गया है, गोबर की खाद मिल नहीं रही। ऐसे में हरी खाद किसान का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन 90% किसान इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सही तरीका सुनिए। मई और जून के महीने में जब आपका खेत खाली हो, तब आपको ढैंचा या सनई की बुआई करनी है। 1 एकड़ में 15 से 20 किलो बीज काफी है। असली खेल तब शुरू होता है जब पौधा 40 से 45 दिन का होता है। इस समय पौधे में फूल आने की शुरुआत होती है और तना बहुत कोमल होता है। यही वो समय है जब पौधे में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन भरी होती है। आपको इसी समय रोटावेटर चलाकर हरी फसल को खेत की मिट्टी में ही काट काट कर मिला देना है और उसके तुरंत बाद खेत में पानी भर देना है। अगर हो सके तो पानी के साथ थोड़ा वेस्ट डीकंपोजर छोड़ दें। ये हरी खाद मिट्टी में सड़कर इतना नाइट्रोजन पैदा करती है जितना 25 बोरी यूरिया भी नहीं दे सकता। ये मिट्टी को स्पंज की तरह फुला देती है, जिससे हवा जड़ों तक आसानी से पहुंचती है। उपाय नंबर 2, गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा की जोड़ी। ज्यादातर किसान भाई घूड़े से सीधा कच्चा गोबर उठाते हैं और खेत में फेंक देते हैं। किसान भाइयों, ये खाद नहीं, बीमारी का घर है। कच्चे गोबर में दीमक होती है, खरपतवार के बीज होते हैं। आपको हमेशा पकी हुई खाद ही डालनी है। खाद पकाने का फॉर्मूला नोट करें। गोबर के ढेर को छाया में रखें, उसमें नमी बनाए रखें और सबसे जरूरी चीज, उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएं।
ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है, एक ऐसा जाबाज सिपाही जो मिट्टी के दुश्मन फंगस को खा जाता है। जब आप ट्राइकोडर्मा से तैयार खाद खेत में डालते हैं तो आपके खेत में जड़ गलन, उकटा रोग या तना सड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। उपाय नंबर 3, जीवामृत, कुदरत का अमृत। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बजट कम है, तो चिंता मत कीजिए। जीवामृत मिट्टी में सोए हुए बैक्टीरिया को जगाने का काम करता है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक प्लास्टिक का ड्रम लें और उसमें 200 लीटर पानी भरें। अब इसमें 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो पुराना काला गुड़, 1 किलो बेसन और 1 मुट्ठी किसी बड़े पेड़ जैसे पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी डालें। पेड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए क्योंकि वहां कभी केमिकल नहीं डला, वहां जीवाणुओं का भंडार है। इस घोल को डंडे से अच्छे से मिलाएं और 7 दिन तक छाया में रखें। सुबह शाम इसे घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं। 7 दिन बाद जब आप फसल में पानी दें तो इसे नाली के साथ बहा दें। ये जीवामृत मिट्टी में जाकर केंचुओं को वापस बुला लेता है और जिस खेत में केंचुआ लौट आया उस किसान को फिर ट्रैक्टर चलाने की जरूरत भी कम पड़ती है। जमीन अपने आप पोली हो जाती है। भाग 4, अपनी मिट्टी को पहचानें, समस्याएं और समाधान। जैसे हर इंसान को एक ही दवा नहीं दी जा सकती, वैसे ही खेत का इलाज अलग है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1, रेतीली मिट्टी की समस्या और इलाज। इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पानी नहीं रुकता। आप अभी पानी देंगे, 2 घंटे बाद खेत सूखा। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले इस मिट्टी में तालाब की चिकनी मिट्टी लाकर मिलाएं। दूसरा, रेतीली मिट्टी में कभी भी सारा यूरिया या खाद एक साथ न डालें। अगर 1 बोरी डालनी है तो उसे 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसे स्प्लिट एप्लीकेशन कहते हैं। और तीसरा, इस मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें। यह जड़ों का विकास करता है और खाद को बहने से रोकता है। 2, चिकनी या काली मिट्टी का इलाज। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसमें ड्रेनेज यानी जल निकासी की समस्या होती है। ज्यादा पानी होने पर जड़ें घुटने लगती हैं और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जो जड़ों को तोड़ देती हैं। समाधान, इस मिट्टी के लिए जिप्सम वरदान है। हर 2-3 साल में मिट्टी की जांच करवाकर जिप्सम डालें। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। साथ ही गर्मियों में कम से कम 1 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई जरूर करें ताकि मिट्टी को धूप लगे। 3, लाल मिट्टी का विज्ञान। लाल मिट्टी में लोहे यानी आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आपके डीएपी यानी फास्फोरस को जकड़ लेती है। आप डीएपी डालते तो हैं, लेकिन वो पौधे को मिलता नहीं, वो मिट्टी में ही पत्थर बन जाता है। समाधान, लाल मिट्टी वाले किसान भाई बुआई के समय पीएसबी कल्चर का प्रयोग जरूर करें। ये बैक्टीरिया मिट्टी में जमे हुए फास्फोरस को घोलकर पौधे को पिलाता है। 4, ऊसर या क्षारीय मिट्टी। जिस खेत में सफेद नमक की परत जम जाती है, वहां बीज जमता ही नहीं। समाधान, इसका एक ही पक्का इलाज है, हरी खाद और प्रेस मड। चीनी मिल से निकलने वाली मैली इस मिट्टी के लिए सोने से कम नहीं। और हाँ, ऐसी मिट्टी में जिंक सल्फेट की मात्रा आपको सामान्य से दुगनी डालनी पड़ेगी। भाग 5, पौधों की भाषा कमी के लक्षण। किसान भाइयों, आपका पौधा आपसे बातें करता है, बस आपको उसकी भाषा समझनी होगी। पत्तों का रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि भूख की निशानी है। नाइट्रोजन की कमी। अगर पौधे की नीचे की पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधा ठिगना रह गया है तो उसे नाइट्रोजन चाहिए। फास्फोरस की कमी। अगर पत्तों का रंग गहरा हरा, नीला या जामुनी हो जाए तो समझिए जड़ें विकसित नहीं हो रही हैं, उसे फास्फोरस चाहिए। पोटाश की कमी। अगर पत्तियों के किनारे ऐसे जल जाएं जैसे किसी ने माचिस की तीली लगा दी हो तो ये पोटाश की कमी है। पोटाश ही दाने को चमकीला और वजनदार बनाता है। जिंक की कमी। अगर नई निकलने वाली पत्तियों पर जंग जैसे भूरे धब्बे हों तो ये जिंक की कमी है। धान में खैरा रोग इसी से होता है। सल्फर की कमी। अगर आप सरसों या सोयाबीन उगाते हैं और तेल कम निकल रहा है तो सल्फर डालें। ये नई पत्तियों को पीला होने से बचाता है। भाग 6, ये 5 गलतियां आपको बर्बाद कर रही हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उन 5 गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो अनजाने में हम सब करते हैं। गलती नंबर 1, पराली को जलाना। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, खेत में माचिस ना लगाएं। जब आप पराली जलाते हैं तो आप अपनी ही सेना को, अपने मित्र कीटों को जिंदा जला देते हैं। उसे वेस्ट डीकंपोजर से सड़ाएं, जलाएं नहीं। गलती नंबर 2, बिना जांच के खाद डालना।
जैसे हम बीमार होने पर खून की जांच कराते हैं, वैसे ही खाद डालने से पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं। हो सकता है आपके खेत में पोटाश पहले से ही बहुत हो और आप बेकार में पैसा बर्बाद कर रहे हों। गलती नंबर 3, रसायनों का गलत मिश्रण। जल्दी काम निपटाने के चक्कर में किसान अक्सर जिंक और डीएपी को एक साथ मिला देते हैं। ये जहर बन जाता है। ये दोनों मिलकर पत्थर बन जाते हैं और पौधे को कुछ नहीं मिलता। हमेशा रसायनों की संगति यानी कंपैटिबिलिटी चेक करें। गलती नंबर 4, फसल चक्र न अपनाना। लालच में आकर बार बार धान गेहूं न करें। साल में एक बार दलहनी फसल यानी दालें जरूर। एक सख्त परत बन जाती है जिसे जड़ें तोड़ नहीं पाती। साल में एक बार मई जून की तपती गर्मी में एमबी प्लाऊ से गहरी जुताई जरूर करें। तो किसान भाइयों, मिट्टी को उपजाऊ बनाना एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक तपस्या है। अगर आप आज से ही हरी खाद, जीवामृत और सही वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो मेरा दावा है कि अगले 2 सालों में आपके खेत की मिट्टी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि पड़ोसी किसान आपसे पूछने आएंगे कि भाई तुमने खेत में क्या डाला है। आपकी लागत आधी हो जाएगी और मुनाफा दुगना। हमें उम्मीद है कि एआई खेती की ये गहरी और विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च लगी है। अगर आपको इससे थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी किसान भाई की डूबती खेती को बचा ले। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है। हम हर कमेंट का जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए खेत में पसीना बहाते रहें, अपनी मिट्टी की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।